तो गाइस सुबह से बस तैयार होना तैयार होना तैयार होना ही हो रहा है। तो इस समय ये वाली साड़ी पहनी है मैंने। वो अब सबसे पहले करेंगे चेंज। हेलो गाइस, नमस्कार। तो मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब कि बान हो गए हैं और इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो खींचने का प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र जी ने यहाँ पे एक ये जो सारी लेडीज़ों को हमें इकट्ठा किया और इसमें उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, फ़ोटो वगैरह ली। तो भाई इस पोज को एडजस्ट करने में उनको कम से कम 10 मिनट लग गए। हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद फिर हुआ सबको हल्दी लगाने का काम, जिसमें मैं सबसे आगे थी। तो ये है मेरी दीदी। मैं दीदी से शिकायत कर रही हूँ जीजा जी की कि जीजा जी तो खाने पे लगे हुए हैं, उनको मुझे हल्दी लगानी थी। ये है मेरी भाभी, एक भाभी ये हैं, पिंकी ने भी मुझे लगा दी है हल्दी। ये फिर दूसरी भाभी हैं, भाभीयों को तो लगाना ही है भाई। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ली जा रही हैं दुल्हन की। और ये देखिए, मैं चुपके से गई और जीजा जी अपने काम पे लगे थे। ये लीजिए जी, जीजा जी को लगा दिए मैंने खूब सारी हल्दी। उन बेचारों को पता ही नहीं चला। उसके बाद दूसरे जीजा जी को मैं बुला रही हूँ कि आइए। वो कह रहे कि नहीं नहीं। मैंने कहा देखिए, फिर मैं कपड़ों पे लग जाएगा, फिर मत बोलिएगा। तो लास्टली वो बेचारे थक हार के आ गए, उनको भी हल्दी लगा दी है। बहुत ज़रूरी है भाई ये सारी चीज़ें, हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। ये देखिए जीजा जी को, वो हाथ में हल्दी लेके मुझे देख रहे हैं कि मैं हल्दी लगाऊं, लेकिन मैंने आराध्या को लगा रखा है इस काम पे, तो वो हल्दी लगा ही नहीं पाई। उसके बाद भाई इतने टेस्टी पकोड़े और हलवा यहाँ पे बन रखा था कि, और साथ में चाय। तो मैंने तो खूब सारा हलवा खाया। तो गाइस, यहाँ पे मैं और आराध्या हम दोनों बस एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो हलवे की तो मैं क्या तारीफ़ करूँ, और गर्मा गर्म पकोड़े, उसके साथ चाय, तो कुल मिला के मज़ा आ गया। तो गाइस, यहाँ पे लग रहा है टीका, जो मेरा भाई दीपक लगा रहा है, और साथ में लिफाफे भी ले रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो तू ज़्यादा पैसे वाला देना, इसको रहने दे। उसके बाद यहाँ पे दुल्हन आ गई थी नहा के, और यहाँ पे अब हो रही है आरती। तो सबसे पहले दुल्हन के माँ पिताजी ने आरती की। उसके बाद ये हैं दुल्हन के चाचा चाची, बड़े चाचा चाची होंगे। और ये है दुल्हन की बुआ, यानी हमारी दीदी रुड़की वाले। उसके बाद ये दुल्हन के दूसरे चाचा चाची, यानी मेरे भाई भाभी। उसके बाद ये हैं वो जीजा जी जिनको मैंने खूब सारी हल्दी लगाई है, हमारे क्यूट से जीजा जी और दीदी। उसके बाद ये आई दुल्हन की दादी। और उसके बाद ये हमारी सास जी। बेचारे इनसे तो इनका पल्लू ही नहीं रखा जा रहा। मैं कितनी बार कह रही हूँ कि क्यों सर में पल्लू रख रहे हो, पर भाई आदत है, अच्छी बात भी है। ये हैं हमारे समधी समधन, यानी नेहा के सास ससुर जी। और गाइज ये है नेहा, क्योंकि मुझे दिख भी नहीं रहा है दूर से। ये रहा हमारा दीपक, ये मेरे सास ससुर हैं। अब आया नंबर माला डालने का। सब लोग दुल्हन के लिए पैसों की माला लेके आए हैं। ये नेहा लगा रही है दुल्हन को काला टीका। यहाँ पे मेरे सास ससुर हैं, और यहाँ पे भी मेरी सास जी डांट ही खा रही हैं ससुर जी की। उसके बाद फिर माला डाली समधी समधन जी ने, यानी नेहा के सास ससुर ने। उसके बाद यहाँ पे फिर माला डाली चाचा चाची ने। और ये भी है चाचा दुल्हन का, ये है हमारी रीना और दीपक ब्रो, इन्होंने माला डाली। उसके बाद ये फिर दूसरे चाचा चाची का नंबर आया दुल्हन के। और ये रही दुल्हन की बूढ़ी, यानी रवि भाई की बुआ और चाची, यानी दुल्हन की दादी का नंबर आया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है हमारी निर्मला रानी, उसने डाली पैसों की माला। ये रही मैं और बंगारी साहब। फिर हमारा नंबर आया, फ़ोटो वगैरह ली हमने भी। और गाइज उसके बाद ये पानी घुमाने का प्रोग्राम हुआ। शायद इसमें कुछ नज़र वज़र लगने का कुछ होता होगा, क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा है ये माँ
और ये बुज़ुर्ग लोग करते हैं, माँ ज़रूर होती है। ये है दुल्हन की बूढ़ी यानी रवि भाई की फूफू, इन्होंने भी पानी घुमा के पिया, इधर उधर पानी डाला। ये है चाची जी, फिर दूसरी चाची का नंबर आया। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये नज़र उतारने का ही होता होगा कि दुल्हन को किसी की नज़र ना लगे और उसे पानी घुमा के खुद पीना, मतलब कि वो नज़र हम पे आ जाए बट दुल्हन पे ना लगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि यही होता होगा। और ये है दुल्हन की छोटी दादी जी, फिर उन्होंने पानी घुमाया। और गाइस उसके बाद फिर हुआ सब ये हमारे जो रीति रिवाज हैं, देवता ज़रूर आता है किसी भी शुभ काम में। तो ये दुल्हन की बूढ़ी जी पे देवता आया और उन्होंने जो भी चावल वगैरह घुमाना, उस पर घुमा के इधर उधर फेंकना, ये हुआ। और उसके बाद हुई एक प्यारी सी ग्रुपिंग फ़ोटो और वीडियो। उसके बाद दुल्हन के चाचा जी ने दुल्हन को गोद पे उठाया और ले जा रहे हैं उस रूम में जहाँ फिर आगे की पूजा होगी। तो गई 3:30 बज गई है, अब जाके हुआ हमारा मंगल स्नान ख़त्म। अब सबसे पहले करेंगे चेंज। भाई शाम की 4 बज गई हैं और अब आ गए हैं हम लंच के लिए। दिखाते हैं और देखते हैं कि लंच में क्या बना है। निकालो बाबू, निकालो निकालो बेटा, जो भी चाहिए आपको। फुल के रिजाने धनिया एक चीज निकाला, क्या चीज हो छोटा एक पहनो, या इसको पहनो या इसको। अगर तुम्हें अच्छा यहाँ, अरे पिंकी क्या क्यों तुम्हारी हनकारी हो बने क्या ये रहा ना अब रहने दो, कोई बात नहीं। एक लोग एक छोटू ठीक है ना, पर दोनों वो छोटा छावा जाता है यार। पिंकी अब एक है ना, जब ये कितनी क्या भी होगा, मतलब इसकी शादी के कुछ टाइम बाद तुम अपनी ज्वेलरी सब चेंज करवाना। अरे अरे तो ये दे ध्यान दो, मैं यहाँ थोड़ी कौन हो गई, बहुत पुराना सोन हो गई है। नहीं अब यही जगह पर कुछ नया ना। तो गई शाम की 5 बज गई हैं और हम लोग फिर से हो गए हैं तैयार। और अब हम तैयार हुए हैं कीर्तन के लिए। तो गई सुबह से बस तैयार होना ही हो रहा है। तो इस समय ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, वो रही हमारी रीना जी तो भाई क्या बताएं। और ये रही दुल्हन की मम्मी जो लग रही है बहुत ही प्यारी। और ये रही दुल्हन की मौसी जो तो भाई आग लगा रही है, बिल्कुल ही अपनी बातों से भी आग लगा रही है और अपने मतलब सुंदरता से भी आग लगा रही है। तो गाइस अब चलते हैं हम कीर्तन में नीचे हॉल में, और कीर्तन मंडली आई होप आ गई होगी। तो चलिए।